आज जन्म में कोई नहीं है, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा। ये तो भैया जी भगवान की लीला है, अजन्मे या न जन्मे वो तो यही जानते हैं। वो मोदी जी स्वयं अपने विचारों से कह रहे हैं कि हम भगवान हैं। जब विपक्ष की सरकार बनती है तो फिर ईवीएम खराब नहीं होता है, अगर विपक्ष नहीं जीतती है तो ईवीएम खराब हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 150 पौने 200 सीटें आएगी बीजेपी की। 7वें चरण के चुनाव चल रहे हैं, तमाम तरह की अटकलें दोबारा लगाई जा रही हैं। विपक्ष कह रहा है कि 400 पार नहीं होने वाले, 400 से हार होने वाली। उधर प्रधानमंत्री अपने आप को कह देते हैं कि वो मतलब भौतिक रूप से जन्मे ही नहीं है, पराभौतिक है। तो ऐसी बातों पर क्या जनता की राय है, हम जानने आए हैं। तो ये सर बताइए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो आजन्मा है, तो आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, इससे तो असहमत नहीं है। आज जन्मा तो खैर कोई नहीं हो सकता है, जन्म तो सबने लिया है। वो कह रहे हैं कि हमने मतलब कि मेरा जन्म नहीं हुआ है, मेरे को भगवान ने किसी उद्देश्य के साथ नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। आज तक तो धरती पे कोई ऐसा हुआ ही नहीं। और उधर विपक्ष कह रहा है कि जो पहले जो तानाशाह रह चुके हैं वो भी अपने आप को भगवान बताते थे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बाकी ये है कि काम करने का अपना अपना सबका तरीका है। आपकी क्या राय है इस पर? आपकी क्या राय है जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि वो आजन्मा है, मतलब आज जन्म में कोई नहीं है, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा। लेकिन जब तक समय नहीं आया तब तक चल रहा है। तो जिस तरह से जैसे विपक्ष कह रहा है कि एक तरह से वो अपने आप को भगवान घोषित कर रहे हैं मोदी, तो आपको क्या लगता है कि किसी को बातों के ऊपर जनता कह रही है। विपक्ष आज जैसा हम बोलेंगे तो उसके ऊपर आधारित रहेगी जनता। वो मोदी जी स्वयं अपने विचारों से कह रहे हैं कि हम भगवान हैं। उनका अहंकार या बोल रहा, उनका अहंकार या बोलवा रहा, अहंकार बोलवा रहा है, तो एक अहंकार बोलवा रहा है कि जो कुछ है तो हम ही हैं और कोई है ही नहीं है। आपको क्या लगता है ये अहंकार है मोदी का, या फिर वो इस तरह से काम कर रहे हैं, उस तरह उस कारण ये अपने आप को कह रहे हैं? ये तो भैया जी भगवान की लीला है, अजन्मे या न जन्मे वो तो यही जानते हैं, वो ही जानते हैं। तो जिस तरह से मतलब कि आप ये बताइए कि क्या लगता है आपको इन चुनावों में क्या होने वाला है? 7वें चरण के चुनाव चल रहे हैं, 6 चरण पहले से ही हो चुके हैं, और अमित शाह कह रहे थे कि हम तो 350 होने वाले हैं हमारे। तो आपको क्या लगता है कि इतने होंगे? ये तो भैया जनता का चुनाव है और जनता के ऊपर की बात है कि जनता क्या करेगी क्या नहीं करेगी। हमारा तो अंदाज है अगर ईमानदारी से चुनाव होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 150 पौने 200 सीटें आएगी बीजेपी की, इससे ऊपर नहीं आएगी। अगर 150-200 जैसे आप कह रहे हैं, 150 पौने 200 बेईमानी से होगा तब तो पूरी ये है उन्हीं की है। जैसे आपको क्या लगता है कि अभी जो चुनाव हो रहे हैं, 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, ये सब बेईमानी से हुए हैं या फिर ईमानदारी है इसमें? वो तो बाद में पता चलेगा कि ईमानदारी से हुए कि पहले तो होता नहीं है। जब ईवीएम ही चोरी हो जाती है, वोटिंग पड़ने के बाद में रिजल्ट ये कहता है, पूरा रजिस्टर में नोट होता है कि इतने % वोट पड़ी, इतनी वोट पड़ी, और फिर मशीन बंद होने के बाद में कैसे आंकड़ा बढ़ जाता है। जैसे ये ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं कि ईवीएम अगर ये कह रहे हैं कि अगर ईमानदारी से चुनाव हुए तो बीजेपी की 150 पौने 200 सीट आएंगी, इससे ज़्यादा नहीं आएंगी। देखो, ईमानदारी से ईवीएम में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, तो गलत बात है किसी के लिए भी। जब विपक्ष की सरकार बनती है तो फिर ईवीएम खराब नहीं होता है, अगर विपक्ष नहीं जीतती है तो ईवीएम खराब हो जाता है। तो ऐसा ईवीएम में कोई ऐसा वो नहीं है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता और ना ऐसा है। तो जैसे ये तो नहीं मानते कि ईवीएम खराब है, तो आपके हिसाब से क्या है? जैसे ये इन्होंने एक और मुद्दा उठाया कि ईवीएम चोरी हो जाती है और ईवीएम के जैसे बंद होती है, काउंटिंग होती है, उसके बाद कुछ और आंकड़े बाहर निकल के आते हैं, तो ऐसा कैसे हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये तो लोगों की अपनी अपनी सोच है। इतनी सुरक्षा में अगर ऐसी चीज़ें होने लग जाएंगी तो बहुत सारी चीज़ें जो देश में नहीं होगा। ऐसा है, ये तो पूरी दुनिया जानती है, न्यूज में आता है, पेपर में आता है, सब चीज़ में आता है कि मशीनें बंद हो गई, उसके बाद में कहते हैं कि और आंकड़ा बढ़ सकता है। जब मशीनें पैक हो गई, सील हो गई, तो फिर आंकड़ा क्यों बढ़ सकता है? ये कहाँ से स्वाभाविक है? तो जिस तरह से आप कह रहे हैं तो कि जब तक मशीनें चालू हैं तब तक बढ़ना चाहिए ना, है? मशीनें सील होने के बाद में आंकड़ा बढ़ सकता है, ये तो अचंभे वाली बात है। तो आपके हिसाब से सही चुनाव नहीं हो रहे हैं? आपके हिसाब से सही चुनाव नहीं हो रहे हैं? बात है, अरे भाई यही मीडिया वाले तो बता रहे, यही पेपर न्यूज में पूरी जनता को शोर कर रहे कि ईवीएम बंद होने के बाद आंकड़ा बढ़ सकता है। क्यों बढ़ सकता है जब मशीनें पैक हो गई? आपके हिसाब से भी आंकड़ा बढ़ जाता है इस तरह से?
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अरे हम पेपर दिखा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हम है भाई। पेपर दिखा देंगे तुम्हें, जो पेपर में न्यूज में आया है। ये तो पक्ष विपक्ष की कहने वाली बात है, कोई आंकड़ा नहीं बढ़ता है, कोई कुछ भी नहीं होता है। जो वोटिंग हो गई, उसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला है।